बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो 1 लाख टन नॉन बासमती पैराबोइल्ड राइस इंपोर्ट करेंगे। उनमें से 500 टन दुबई बेस्ड सप्लायर से खरीदा जाएगा, बाकी म्यांमार से। अब ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि दुबई कोई राइस प्रोड्यूसिंग देश नहीं है, वहां तो रेत और खेती भी नहीं है। तो सवाल उठता है, आखिर ये चावल आया कहां से? सच्चाई ये है कि ये चावल भारतीय चावल है, जो भारत से एक्सपोर्ट होकर दुबई पहुंचा और वहां से री एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी के एक आला फौजी ऑफिसर की विजिट के हवाले से बातें की जा रही हैं और इसी दौरान ये खबर भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश की जानिब से J10C लेने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया में सवाल पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट 1 लाख टन राइस यूएई और म्यांमार से लाने वाली है और उसके साथ अब पूछा जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश इंडियन राइस दुबई के माध्यम से क्यों खरीद रहा है? यहां पर कुछ सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम डायरेक्टली बांग्लादेश को चावल नहीं देंगे? वहां की पुलिस, वहां के इवन की मिलिट्री के जनरल्स चुन चुनकर जो जिहादी मानसिकता के हैं उनको रखा जा रहा है ताकि इस मूवमेंट को सपोर्ट मिले। ये उनकी अब ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है, फैंटेसी नहीं रही। और आप क्या कर रहे हैं? अभी भी उनको चावल भेज रहे हैं, उनको बिजली दी जा रही है ताकि कहीं उनकी फैक्ट्रियां बंद ना हो जाए। और रियल डेंजर जिहादी मोबिलाइजेशन का बांग्लादेश से लेकर भारत तक शुरू कर दिया गया है। आज NIA भारत के अंदर जगह जगह पर जब छापे मार रही है, कहीं पे 200 बॉम्ब, कहीं पे 400 बॉम्ब मिल रहे हैं। इसी दौरान एक और बड़ी खबर यह सामने आती है कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं तबस्सुम हबीब, ये बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। वो वहां बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहों से मुलाकातें कर रहे हैं और जाहिर है ये एक दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है, जो बांग्लादेश की अवाम ने खत्म की, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो बांग्लादेश के अंदर रसाई के हवाले से जो ताल्लुकात थे, उनकी नोयत क्या थी, वो सभी कुछ आपको मालूम है। मगर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होते हुए जा रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि 1971 के बाद इस लेवल का दौरा होना यकीनन एक बहुत बड़ा अपने अंदर एक पैगाम भी रखता है। और फिर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत। जय हिंद दोस्तों, खबर यह है कि बांग्लादेश दुबई और म्यांमार से चावल खरीद रहा है। दुबई में भारतीय चावल बेचता है। अब ऐसा क्या हुआ कि भारत को छोड़ दुबई से महंगे चावल बांग्लादेश खरीद रहा है? हर सरकार, देश की सरकार चाहती है कि उनके लोगों को सस्ता राशन पानी मिले, लेकिन बांग्लादेश महंगे चावल खरीद अपने लोगों को देगा तो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा बांग्लादेश के लोगों पर, इतना महंगा चावल खरीद कर। ऐसा क्या हुआ कि भारत से चावल नहीं खरीदे? अगर भारत से चावल खरीदता बांग्लादेश तो उसे आधे ही कॉस्ट में मिल हो सकता है भारत सरकार ने मना कर दिया हो बांग्लादेश को चावल देने के लिए, इसीलिए बांग्लादेश यूएई से महंगे चावल मंगा रहा है। यूनुस ऐसे थोड़े ही करेंगे, वो मिरेकल जब तक ना करे मन थोड़े ही भरता है। उन्होंने दोस्तों यूएई, जी हां, रेगिस्तान और बंजर भूमि, वहां से चावल इंपोर्ट कराए हैं। अब दोस्तों ये चावल कहां से आया है सब जान रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया भी पूछ रही है, भारत से ही चावल लाने थे तो घुमा के यूएई से लाने की क्या आवश्यकता थी? और बड़ी खबर यह सामने आती है कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं तबस्सुम हबीब, ये बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। वो वहां बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहों से मुलाकातें कर रहे हैं और जाहिर है ये एक दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है, जो बांग्लादेश की अवाम ने खत्म की, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो बांग्लादेश के अंदर रसाई के हवाले से जो ताल्लुकात थे, उनकी नोयत क्या थी, वो सभी कुछ आपको मालूम है। मगर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होते हुए जा रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि 1971 के बाद इस लेवल का दौरा होना यकीनन एक बहुत बड़ा अपने अंदर एक पैगाम भी रखता है। और फिर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत की लफ्जी तकरार एक बार फिर शुरू हो चुकी है, तो ये एक सिंबॉलिक मैसेज भी आपको लगता है इस खत्ते के अंदर, और पाकिस्तान भी ये तासुर दे रहा है कि वो जनूबी एशिया के अंदर अपने नए दोस्त तलाश भी कर रहा है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है, और दूसरा यह कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पर अपना एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है कि वो बांग्लादेश को, चीन को मजीद करीब भी कर सके। ये भी एक मुमकिन वजह हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर यह भी सामने आती है कि बांग्लादेश जो है वो J10C उसने लेने में दिलचस्पी का इजहार किया है। चीन से 12 तैयारों की फिलहाल बात की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कोई सरकारी तौर के ऊपर दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट से मुसवदे की बात नहीं हुई है, लेकिन अलबत्ता ये खबर जरूर है कि बांग्लादेश की जानिब से दिलचस्पी का इजहार किया गया है कि वो J10C लेगा। ये J10C वही तैयारे हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये वही तैयारे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त
भारत के जो रफाल हथियार जो उन्होंने रशिया से लिए और उनको मात देकर पूरा एक ताकत का जो तवाज़ुन तब्दील कर दिया था, ये उन्हीं हथियारों को लेने में अब जो बांग्लादेश है वो भी दिलचस्पी का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर है अब आपको ये तमाम चीजें अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको एक नया चीनी ब्लॉक जहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो वहीं पर अमेरिका भी चीन को यह पैगाम दे रहा है कि वो इस्लामाबाद के साथ कुर्बतें बढ़ाकर इस पूरे खेल से आउट नहीं होना चाहता और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक तवाजुन रखना चाह रहा है चीन और अमेरिका के माबैन कि सारे अंडे जो हैं वो एक ही टोकरी में ना डाल दिए जाएं। ये एक वजह हो सकती है। रेडिकलाइज किया जा रहा है जो यूथ है भारत के अंदर, उनको बांग्लादेश के अंदर भी और भारत के अंदर भी फंडिंग जिहादी नेटवर्क्स के थ्रू वो भारत में आ रही है। मैं हर चीज को समझाऊंगा ये ऑपरेशन कर कैसे रहे हैं। बांग्लादेश जो अपने कंट्री में अपने कंट्री को चला नहीं पा रहा है, वो जिहादियों को एक्टिवेट करने के लिए पैसे कहां से लेके आ रहा है, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा एक एक कर। आप देखिए सिस्टमेटिकली कैसे किया। शेख हसीना की गवर्नमेंट भारत प्रो थी, उसको पहले सीआईए ने हटाया, वहां पर अपना स्टूच वहां बिठा दिया और स्टूच को बिठाने के बाद किया क्या, जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे उनको पूरी इजाजत दे दी कि जाइए आग लगाइए। और उन्होंने क्या किया बाद में बात करते हैं। जैसे हिफाजत ए इस्लाम ये ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, हिफाजत, क्योंकि ये तो खतरे में रहते हैं हमेशा ही। जमात इस्लामी, ये सारी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 1971 में हमने इनको आजादी दिलाई और इन्होंने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया और ये लोग दोबारा से 71 के बाद पावर में आ गए हैं। साथ में इन सभी ने रोहिंग्यास को भी अब बांग्लादेश के अंदर लेके आना शुरू कर दिया। 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास बांग्लादेश में है। क्या कर रहे हैं, वहां पर जिहादी नेटवर्क्स के साथ वो जुड़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और सिस्टमेटिकली उनको पुश किया जा रहा है भारत के अंदर। त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल तो गढ़ है इनका, इसके थ्रू पूरे भारत में कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले तो गटरों के थ्रू भारत में आते हैं, उसके बाद घरों में ये स्प्रेड हो रहे हैं। ये डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं विद मानसिकता कौन सी है, जिहादी वाली। और ये कहां से लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं मानसिकता बांग्लादेश से। यानी कि जो पहले पाकिस्तान से काम होता था अब बांग्लादेश से होना शुरू हो गया। ऐसी आपको धमकी नहीं दे रहे वो, आपकी आर्मी को, आपकी गवर्नमेंट को, आपको। और क्या बोला जा रहा है ये भी बताऊंगा आपको। अभी क्या हो रहा है कि वो वहां पे बांग्लादेश में बैठकर फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। उनको वहीं पर बैठकर पहले तो जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब दिया जा रहा है। ये सारी मैंने चीजें सारी न्यूज के साथ मैंने लिंक में डाल दिए, जाके प्रूफ देख लेना। और वो उसके बाद ये सारे प्रूफ वहां पर वोटर आईडी लेने के बाद भारत की सोसाइटी में सिस्टमैटिकली इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अब तो इन्होंने वोटिंग भी करनी शुरू कर दी। आप अपनी गवर्नमेंट चूज कर ही नहीं सकते जिस तरह से वो स्प्रेड कर रहे हैं। ऊपर से भारत के जो ये मैड रसा होता है जहां पर पागलपन का इनको रस पिलाया जाता है सुबह सुबह हर रोज, उसके अंदर रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है। बांग्लादेश, कभी सोचा आपने कि बांग्लादेश जो अपने देश को चला नहीं सकता, हमारे यहां पर मस्जिदों में पैसे भेज रहा है इन जिहादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, मैड्रसा में इनको पढ़ाई के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और ऊपर से और हमारे देश के अंदर वेस्ट बंगाल प्राइमरी इन्फिल्ट्रेशन का जोन बन गया, क्योंकि ममता दीदी को बड़ी खुशी मिल रही है इनको आजकल हक कर कर। मुझे लगता है हलाला का शौक हो गया है ममता बनर्जी को। चलिए कोई बात नहीं, उसको एंजॉय करने दीजिए कितनी देर तक, क्योंकि उसको लगता है कि भाई डेमोग्राफी मैंने चेंज कर दी, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, ये सारे एरिया वो है जहां पर मस्जिदों के अंदर फंडिंग इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बांग्लादेश से फंडिंग आती है, जिहादी लिटरेचर स्प्रेड होना शुरू हो गया, रेडिकलाइजेशन चरम सीमा के ऊपर है। और हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, सबका साथ, सबका विश्वास, चावल भेजो, बिजली भेजो, पैसे नहीं देते कोई दिक्कत नहीं, उनकी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, कहीं बुरा ना मान जाए इस्लाम के लोग। असम के अंदर तो इतना ज्यादा प्रेशर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने बोल दिया कि वी कैन नॉट हैंडल, इनफ्लक्स वहां पे लाखों में है हर रोज का। और चिकन नेक के ऊपर आईएसआई के एजेंट, जिहादीज, इवन की सीआईए के एजेंट्स को पाया गया है इनके थ्रू, बांग्लादेश की पूरी टीम के साथ। मोहम्मद यूनिस खुद लगा है सिलिकॉन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर कमेंट डालते हुए आपको सुनाई देता है। ये नैरो स्ट्रिप जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे पूरे इंडिया के साथ, इनकी नजर है। और चाइना को क्या बोल दिया, ये चिकन नेक को अगर हम काट दें तो आपका जो बीआरआई है वो बांग्लादेश से लेकर बे ऑफ बंगाल तक हो सकता है, आपको सी का एक्सेस चाहिए आपको मिल जाएगा।
आपको भारत की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें नॉर्थ ईस्ट दिला दीजिए, हम आपको अरुणाचल दिला देंगे। ये बांग्लादेश का ये टुच्चा सा स्टूच ये बोल रहा है चाइना को। ये है मिलिट्री थ्रेट जो आपके ऊपर आ चुका है, और हमारी गवर्नमेंट बोलती है ये युद्ध का टाइम नहीं है। हो सकता है भारत सरकार ने बांग्लादेश को सीधा चावल देने से मना कर दिया हो, क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है और भारत के लिए जिहादी तैयार करता है अपने देश में, कि भारत में जा कर के तबाही करें और लोगों को परेशान करें। हो सकता है इसी कारणवश भारत सरकार ने मना कर दिया हो और बांग्लादेश दुबई से महंगे चावल मंगा रहा हो। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी।